हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम देखेंगे 12th 2025 के लिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का कुछ सॉल्यूशन। टॉपिक है वेक्टर। इसमें हम 6 सवाल पहले बता चुके थे लेक्चर 1 में। ये लेक्चर 2 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कहता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए बराबर आई प्लस जे माइनस के एंड वेक्टर बी बराबर आई माइनस जे प्लस के। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, तो उसके लिए यूजफुल होता है डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला यूज करेंगे कि ए डॉट बी बराबर होगा ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, जहाँ थीटा जो है ए और बी के बीच का एंगल है। तो यहाँ से आप फॉर्मूला लगाएंगे कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। तो आप और इसको फर्दर एक्सपेंड कर दीजिए। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, ए डॉट बी का मतलब होगा आई ए के कंपोनेंट यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी के कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट के प्रोडक्ट का जोड़। जैसे आई का कंपोनेंट 1, यहाँ भी 1, तो 1 इंटू 1 यानी 1। यहाँ +1 और यहाँ -1 गुना करेंगे तो -1। यहाँ -1 और +1 गुना करेंगे -1 डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड। तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जैसे वेक्टर ए बराबर है आई प्लस जे माइनस के, तो इसके कंपोनेंट के स्क्वायर के जोड़ का स्क्वायर रूट। तो आई का कंपोनेंट है 1, 1 का स्क्वायर 1, जे का कंपोनेंट है 1, इसका भी स्क्वायर 1, के का कंपोनेंट है -1, स्क्वायर हो जाएगा 1। यहाँ देखिए 1 जोड़ 1 जोड़ 1। एक बात और ध्यान देना है कि यहाँ पर लगा देते हैं मॉडुलस, क्योंकि थीटा लेते हैं हम लोग एक्यूट। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1/√3 इंटू √3 यानी 3। तो कॉस थीटा का मान आ गया आपका 1/3। लेकिन हमको निकालना है क्या चीज़, कॉस इनवर्स। और ये 1 और 1 कट जाएगा, -1 बचेगा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स -1/3। यही आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप का सवाल पूछे जाते हैं। एक बार फिर से ध्यान दे दीजिएगा। दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, तो क्या करेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे ए डॉट बी, और उसके बाद फॉर्मूला यूज करेंगे कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी बटा ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। एक बार डॉट प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला देख लीजिए कि अगर कोई वेक्टर ए बराबर है a1i प्लस b1j प्लस c1 के, और वेक्टर बी बराबर है a2i प्लस b2j प्लस c2 के, तो ए डॉट बी का रिजल्ट बार बार यूज होते रहेगा। इसको आप याद कर लीजिए। ए डॉट बी बराबर क्या होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 यानी कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट के प्रोडक्ट का जोड़। ये आपको एक्स्ट्रा बात बता दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कहता है फाइंड ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर 2, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बराबर 3 एंड ए डॉट बी बराबर 4। देखिए डॉट प्रोडक्ट यहाँ दिया हुआ ए डॉट बी बराबर 4। ए डॉट बी स्केलर होता है, तो ये स्केलर के सारे रूल को फॉलो करेगा। तो यहाँ दिया हुआ है, आपको निकालना है ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। तो आप निकाल दीजिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब होगा ए माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट ए माइनस बी के साथ। तो इसका मतलब होगा ए का डॉट प्रोडक्ट ए माइनस बी के साथ माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट ए माइनस बी के साथ। अब देखिए ए डॉट ए बराबर क्या होता है, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, माइनस हो जाएगा ए डॉट बी, माइनस हो जाएगा बी डॉट ए, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बी डॉट बी का मतलब होगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। सेम वेक्टर का मैग्नीट्यूड रहेगा ए डॉट ए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान देना है। अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया हुआ है आपका 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए, ये ध्यान दीजिएगा कि ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए, या बी डॉट ए बराबर होता है ए डॉट बी। ऐसा इसलिए कि स्केलर प्रोडक्ट जो है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है।
अब यहाँ देखिए बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो बी का मैग्नीट्यूड है 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 13, तो ये मिल जाएगा 9 और 4 13। ए डॉट बी और ए डॉट बी 2 बार जुड़ जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, यानी जैसे सिंपल अरिथमेटिक का काम करते हैं वैसे यहाँ पर काम कर देंगे। अब ए डॉट बी का वैल्यू दिया हुआ है सवाल में 4, तो 13 - 2 × 4, तो 4 दूनी 8, 13 में से 8 घट गया, आंसर हो जाएगा 5। तो ये 5 क्या मिला ये मिल गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर मिल गया, ध्यान देना है। लेकिन आपको क्या निकालना था, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, तो ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √5। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग वर्टिसेज ए 1, 1, 1, बी 1, 2, 3 एंड सी 2, 3, 1। तो ध्यान दीजिए कि वेक्टर के यूज करते हुए आप निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा, पूरा गला फंस गया है, वीडियो बनाया ही नहीं जा रहा है, एक लाइन बोलने में भी परेशानी हो रही है। देखिए ये पॉइंट ए है, ये है 1, 1, 1, ये है बी 1, 2, 3 और ये है सी हो जाएगा 2, 3, 1। अब कह रहा है कि इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए, तो वेक्टर से एरिया कैसे निकालते हैं, तो किसी एक पॉइंट को कॉमन पॉइंट मान लेते हैं और वहाँ से 2 वेक्टर निकालते हैं। जैसे मान लीजिए बी को कॉमन पॉइंट निकाले, तो बी से एक वेक्टर निकालिए बी ए और एक वेक्टर निकालिए बी सी, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, बी से ए की ओर और बी से ही सी की ओर। यानी अगर कोई 2 साइड किसी ट्रायंगल का, कोई 2 वेक्टर किसी ट्रायंगल का एडजेसेंट साइड बनता है, तो उस ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ये ध्यान देना है कि ये जो ए और बी वेक्टर है ये दोनों एडजेसेंट साइड होनी चाहिए। अगर हम सी पॉइंट से लेते तो वेक्टर लेते सी ए और सी बी, अगर ए पॉइंट लेते तो लेते ए बी और ए सी। किसी भी एक पॉइंट को आप कॉमन मान लीजिए और तब इसका एरिया निकालिए। चलिए एरिया निकालने के लिए जगह नहीं है, हम दूसरे पेज में जाते हैं, आप इसको ध्यान दे दीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम निकालेंगे बी सी वेक्टर और बी ए वेक्टर और फिर इसका निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट और उसके मैग्नीट्यूड का जो हाफ होगा वो ट्रायंगल का एरिया होगा। देखिए बी सी वेक्टर का मतलब क्या होगा, सी माइनस बी यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी 2 - 1 मतलब 1, 3 - 2 यानी 1, 1 - 3 यानी -2, तो 2 - 1 यानी 1 मिला, तो 1i प्लस जे और -2 के ऐसे हो जाएगा। वैसे ही बी ए तो 1 - 1 यानी 0i, 1 - 2 यानी -2j, -1j और 1 - 3 यानी -2k। तो इस प्रकार से 2 वेक्टर निकलेगा बी ए और बी सी। तो ये आपका वेक्टर बन गया बी सी और फिर वेक्टर बन गया बी ए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हाफ ऑफ बी सी क्रॉस बी ए का मैग्नीट्यूड। अब आप देखिए कि बी सी क्रॉस बी ए कैसे निकालेंगे, तो 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम लोग एक डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं, जिसके पहले रो में पहले वेक्टर का एक कंपोनेंट लेते हैं, दूसरे रो में पहले वेक्टर का, पहले रो में आई जे के लेंगे और दूसरे रो में देखिए आई जे -2 के है, तो 1 1 और -2, फिर क्या हो जाएगा 0 -1 और -2। अब आप पहले रो से या पहले कॉलम से एक्सपेंड कर दीजिए, पहले कॉलम रो से एक्सपेंड कर देते हैं, तो आई के साथ आपको क्या मिल जाएगा, आई वाले रो कॉलम, ये हो जाएगा -2, अब बीच में माइनस माइनस प्लस, एक माइनस रहिए जाएगा 2। जे का साइन होता है नेगेटिव, तो जे वाले रो और कॉलम हटा देंगे, तो 1 × -2 और ये तो 0 हो जाएगा, प्लस के का साइन पॉजिटिव, तो के वाले रो कॉलम को हटा देंगे, तो ये हो जाएगा -1। तो ये आपको मिल गया -4i, आई हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2j और -k। अब हम निकाल देते हैं बी सी क्रॉस बी ए का मैग्नीट्यूड, बी सी क्रॉस बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, तो +1 यानी 16 4 20 और 1 21। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा,
एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर होगा 1/2 इंटू √21 स्क्वायर यूनिट। यही इस सवाल का जवाब हो गया। तो इसको आप ढंग से एक बार और देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। तो ये देखिए वेक्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का ये 10वां क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन और बताएंगे, 15 क्वेश्चन देंगे इसमें वेक्टर में। यहाँ से 3 सवाल रहना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि इसी में से कोई ना कोई सवाल आ जाए डिजिट चेंज करते हुए। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा फाइंड ए क्रॉस बी इफ वेक्टर ए बराबर 2i - 3j - 5k एंड वेक्टर बी बराबर -7i + 6j + 8k। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप बनाएंगे एक डिटर्मिनेंट जिसके पहले रो में होगा i, j और k, दूसरे रो में होगा वेक्टर ए का कंपोनेंट जो है 2, -3 और -5, तीसरे रो में है वेक्टर बी का कंपोनेंट यानी -7, 6 और 8। अब आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए तो मिल जाएगा i के साथ ये खत्म, तो ये कितना हो जाएगा -8 तिहाई 24 माइनस प्लस 6 पचे 30 और जे का साइन हो गया निगेटिव, तो जे वाले रो और कॉलम खत्म। तो 8 दूनी 16 -7 पचे 35 प्लस के गुना के वाले रो और कॉलम खत्म हो गया, तो 6 दूनी 12 -7 तिहाई 21। ये क्या होगा, 30 में से 24 गया 6i, 16 में से 35 जाएगा तो 16 और 9 25 और 10 35 यानी -19, तो माइनस प्लस हो जाएगा 19j, और 12 में से 21 गया 9 तो -9k, यानी क्या मिल गया, मिल गया आपको 6i + 19j और माइनस क्या हो गया, ये आपका हो गया 9k, 6i + 19j - 9k। तो इस प्रकार से आप 10 सवाल देखें। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में 5 सवाल और रहेगा। इसके बाद हम दूसरे चैप्टर को शुरुआत करेंगे। ये शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है, किसी में 10 रहेगा, किसी में 5-6 कम भी रहेगा। वेक्टर से कुछ ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, लगभग 3 सवाल शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इस पर 10 सवाल बता दिया गया। आप इन सारे सवालों को एक जगह नोट करेंगे और एग्जाम से पहले इसको एक बार रिवाइज जरूर करेंगे। तो हम इसके तीसरे लेक्चर में 5 और सवाल लेकर के आएंगे। पहले लेक्चर में 6 सवाल था, आज 4 ही सवाल हुआ है, फिर 5 सवाल और, इन 15 सवाल का ये सीरीज रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन में। टॉपिक वेक्टर से, दूसरे चैप्टर से कम भी रहेगा, लेकिन चूंकि वेक्टर से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, 3 सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इस पर फोकस करना जरूरी है। और ये बेहद आसान सवाल होता है, बड़े आराम से आप इसको बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप जरूर पिछला लेक्चर भी देखे होंगे। कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में से शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।